पिछले कई दिनों से चीन और यूरोप में बिजली संकट की खबरें दुनिया भर में सुर्खियों में हैं। वहां थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है और सैकड़ों शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन अब इस संकट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक करीब करीब खत्म होने वाला है, या कहें कई प्लांट्स में स्टॉक खत्म होने से हाहाकार भी मच चुका है। ऐसे में देश भर में अंधेरा छाने का खतरा मंडराने लगा है। हमने देश के कई राज्यों के हालात पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। हाईवे अंधेरे में डूबे हैं। शहरों में और लोगों के घरों में अंधेरा पसर गया है। बाजारों और दफ्तरों में कहीं मोमबत्तियां जलाकर तो कहीं इमरजेंसी लाइट की रोशनी में लोग काम कर रहे हैं। ये चीन के हालात हैं, जहां पर बत्ती गुल है। चीन की तरह ही यूरोप के दर्जनों देशों में भी ब्लैकआउट से हाहाकार मचा है। यही खतरा भारत पर मंडरा रहा है। हो सकता है चंद घंटे बाद देश के कई हिस्सों में देखते ही देखते कुछ ऐसा ही अंधेरा छा जाए। शहरों में चलने वाली फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, मेट्रो की रफ्तार भी थम जाए, घरों में होम अप्लायंसेस बंद हो जाएं। चीन और यूरोप में कोयले की किल्लत से पावर प्लांट में बिजली नहीं बन पा रही, जिससे बिजली संकट खड़ा हो गया है। कुछ उसी तरह भारत में भी कोयले की भारी कमी हो रही है, जिसके कारण देश में कई पावर प्लांट ठप होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। इन पावर प्लांट्स को चलाने वाला कोयला जिस रफ्तार से खत्म हो रहा है, आशंका है कि अगले 24 से 72 घंटे में देश के कई हिस्से अंधेरे में डूब सकते हैं। इस आशंका को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों की तरफ से जारी आंकड़ों ने और बढ़ा दिया है। देश में 135 कोल पावर प्लांट हैं, जिससे 70% बिजली की सप्लाई होती है। 135 कोल पावर प्लांट में 15 के पास कोयला खत्म हो गया है। 70 प्लांट्स के पास सिर्फ 24 घंटे का कोयला बचा है और 50 प्लांट्स के पास 5 दिन का कोयला स्टॉक में है। इस कमी का असर भी तेजी से दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों ने लोगों को आगाह किया है। कंपनियों ने बताया, अगर हालात नहीं सुधरे तो राजधानी में ब्लैकआउट की आशंका है। दिल्ली को जिन बिजली कंपनियों से बिजली की सप्लाई होती है, उनमें 30 दिन के बजाय अब सिर्फ 1 दिन का स्टॉक रह गया है। बिजली संकट सिर पर आते ही दिल्ली सरकार की सरगर्मी बढ़ गई है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। आनन फानन में बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मीटिंग की और केंद्र से मदद की अपील की। गैस भी है, गैस भी नहीं दे रहे हैं, कोयला भी नहीं दे रहे हैं, बिजली बनानी बंद कर दी है। तो ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं मैनमेड है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखें, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, उसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। कोयले की कमी से बिजली संकट सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं दिख रहा। देश में कोयले के संकट का सबसे ज्यादा असर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है। जल्द ही कोयला आपूर्ति बेहतर नहीं की गई तो ग्रामीण इलाकों की बात तो छोड़िए, शहरों में भी अंधेरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन निगम निजी उत्पादन और एनटीपीसी के उत्पादन में 7,478 मेगावाट की कमी आई है, जबकि कई प्लांट्स में कोयले का स्टॉक खत्म हो गया है तो कई के पास 2 से 3 दिन का ही कोयला बचा है। मध्य प्रदेश में भी बिजली संकट आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ा सकता है। प्रदेश में बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि उत्पादन 3900 मेगावाट बिजली का हो पा रहा है। कोयले की कमी से पंजाब के सरकारी और प्राइवेट थर्मल प्लांट भी जूझ रहे हैं। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट थर्मल प्लांट्स के पास सिर्फ 1 से 4 दिन तक का कोयला रह गया है। पंजाब को सिर्फ थर्मल प्लांटों के लिए ही रोजाना 22 रैक कोयले की जरूरत होती है, जो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। पहली बार हमने इन द रिसेंट पास्ट कभी भी इस तरह का कोयला का क्राइसिस फेस नहीं हुआ, पर आज के दिन कोई हमारा कोयले शॉर्टेज करके कोई भी यूनिट बंद नहीं हुआ। सिर्फ तलवंडी साहबों के पास 1 दिन का कोयला है, क्योंकि हमारा डेली रिक्वायरमेंट है 22 रेक का रिक्वायरमेंट है, 22 रेक्स। अगेंस्ट 22 रेक्स आज के दिन हमारे को मिल रहे हैं 7 रेक मिल रहे हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप। हमारा को इवन 10 रेक भी मिल जाए
हमारा चल जाएगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2-3 डेज में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा। रांची समेत पूरे झारखंड में भी बिजली की किल्लत है। बिजली उत्पादन कम होने से घंटों कटौती हो रही है। हालत यह है कि लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। झारखंड में 1520 मेगावाट बिजली की डिमांड है और बिजली की सप्लाई सिर्फ 1098 मेगावाट हो पा रही है। झारखंड में भारी बारिश के कारण कोयले का प्रोडक्शन भी घटा है। ऐसे में पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई कम हुई है। नतीजा यह हुआ कि बिजली का प्रोडक्शन कम हो गया। पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई दुरुस्त करने का भी पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया। हालांकि झारखंड के अफसरों को भरोसा है कि हालात जल्द सुधर सकते हैं। कोयले की कमी के कारण बिजली की उत्पादन की कमी हुई। उत्पादन की कमी के कारण पूरे देश में सभी राज्यों में यह समस्या आई है। हम लोग भी इसको ध्यान में रखे हुए हैं। हमें लगता है कि इसमें बहुत जल्दी सुधार होगा, क्योंकि कोल मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री और हमारी राज्य सरकार और बिहार सभी लोग इसको ध्यान में रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि कोयले की अचानक किल्लत क्यों सामने आ रही है। दरअसल कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते लगी पाबंदियों के हटने के बाद आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां बंद थीं, वो अब धड़ल्ले से चल रही हैं। कंपनियों का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लिहाजा फैक्ट्रियों में कोयले की खपत बेतहाशा बढ़ी। दूसरी वजह यह है कि विदेश में कोयले की किल्लत से आयात में कमी आई, इसलिए घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भरता बढ़ गई। पहले से ही देश के लगभग 3/4 कोयले की जरूरत घरेलू खदानों से पूरी होती है, लेकिन मानसून में बारिश के चलते सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। बारिश के चलते कोयला खदानें और ट्रांसपोर्ट रूट प्रभावित होने से भी सप्लाई कम हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोल पावर प्लांट्स के पास कोयले का स्टॉक सितंबर के अंत में ही करीब 81 लाख टन रह गया था, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 76% कम था। हालांकि सरकार बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई दुरुस्त की जाए, लेकिन समय कम है। ऐसे में बिजली भी संभल कर इस्तेमाल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।